और इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए हमारे बीच बहुत बहुत धन्यवाद। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं इंस्पेक्टर करुणा साहू, यहाँ पर मंचस्थ अतिथिगण, हमारे राजनांदगांव के महापौर मधु भैया, रेस्पेक्टेड हमारी राजनांदगांव एसपी अंकिता मैम, और यहाँ पर हमारी सीईओ जनपद सुरुचि मैम, और यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं और हमारी जो दीदियाँ बैठी हैं, उन सब का मैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के आज अवसर पर सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग मुझे एज ए इंस्पेक्टर भी जानते हैं और एज ए पंडवानी सिंगर भी जानते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि पहचान छोटी ही सही अपनी होनी चाहिए। पहचान छोटी ही सही अपनी होनी चाहिए। और आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये उसका प्रमाण है कि आप लोग अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं सभी दीदी लोगों से यहाँ पर जो बैठे हैं उनसे कहना चाहूँगी कि शिक्षा, संस्कार ये हमारे ऐसे आधार स्तंभ हैं, हमारे ऐसे हथियार हैं जिसके ज़रिए हम कहीं से कहीं पहुँच सकते हैं। आज जो यहाँ पर जितनी भी सशक्त महिलाएं बैठी हैं, हमारी मैम बैठी हैं, उन सब ने पढ़ाई किया, बहुत मेहनत की, बहुत कड़ी मेहनत की, तब वो आज आके एक राजनांदगांव पुलिस की कमान को संभाल रही हैं। तो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। और मैम ने तो पूरे संविधान के बारे में, स्त्रियों के अधिकारों के बारे में, महिला सुरक्षा से लेके पूरी चीज़ों को उन्होंने कवर कर दिया है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ले चलती हूँ संस्कृति की ओर, जिसकी मैं आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं पद्म विभूषण तीजन बाई जी की शिष्या हूँ। तो आप लोग पंडवानी सुनना चाहते हैं क्या? ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सुनाऊंगी क्योंकि समय कम है। और आज आप लोगों की कृपा से आज एक मेरा परफॉर्मेंस भी है। राजिम आज मुझे जाना है परफॉर्मेंस देने के लिए। तो मैं महाभारत में जब भी द्रौपदी चीरहरण का प्रसंग करती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं छत्तीसगढ़ी बोलूँगा, ज़्यादा अच्छा लगी है ना। जब मैं द्रौपदी चीरहरण प्रस्तुत करती हूँ ना, तो मुझे आदमी मन पूछती कि मैडम पे हाँ एक्टिंग करथस कि रो डालथस? तो मैं बोलती हूँ कि मैं हाँ रो डालता हूँ। काबर कि इतना बड़े बड़े महापुरुष मन वहाँ बैठे रहते, 5 पति युधिष्ठिर, भीम जे मन वहाँ पूरा विश्व का विजय कर सकते, धर्मराज, द्रोणाचार्य, गंगा पुत्र भीष्म पितामह, और वहाँ पे एक स्त्री का, एक द्रौपदी का अपमान होता है। दुर्योधन और दुशासन उसका अपमान करते हैं और सभा में बैठे हुए बड़े बड़े योद्धा भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो ये आज का एक इतिहास नहीं है, ये एक प्रमाण है कि जब जब नारी का अपमान होता है वहाँ विनाश निश्चित होता है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी की नारी का मान और सम्मान में कोई आँच नहीं आनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा गीत सुना रही हूँ। ये हमारे महाभारत द्रौपदी चीरहरण का एक प्रसंग है। जब भरे सभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहता है तो द्रौपदी श्री कृष्ण भगवान को याद करके एक गाना गाती हैं। मैं उसका एक अंश सुना रही हूँ। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोरे सना ना 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 मोहन, मोरे बिना बजावत हरि गुण गावे किसो, प्रभु आके लाजे बचाले बिगा, मोर भाई मोहन भरी सभा दरबार मिगा, मोर भाई प्रभु आके लाजे बचाले बिगा, मोर भाई। श्री कृष्ण भगवान को याद करते हुए द्रौपदी बोलती है, आप लोग इतने बड़े बड़े योद्धा होके कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये बोल के जब द्रौपदी रोती है तभी गाना गाती है। चूल्हा मोर माटी है ना, काया मोर माटी है ना, चूल्हा मोर माटी है ना, काया मोर माटी
भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, जियत भर के साथी ना, चोला मोर माटी है ना, काया मोर माटी है ना, चोला मोर माटी है ना, काया मोर माटी है ना। जब द्रौपदी बचाओ द्वारकानाथ बोलती है तो श्री कृष्ण भगवान वहाँ पे प्रकट होके द्रौपदी की लाज बचाते हैं। और इस प्रकार एक भक्त और एक भगवान का बहुत ही सुंदर हमको विवरण देखने के लिए मिलता है। तो इसी प्रकार मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि आप लोग, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, काम होता है। आप लोग अपनी पहचान स्वयं बनाइए, किसी भी चीज़ से लड़ना नहीं है और डरना नहीं है। हमारे पास अंकिता मैम जैसे एसपी हैं तो बिल्कुल आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जोरदार तालियां हमारे राजनांदगांव पुलिस के लिए। और साथ ही हमारे रेलवे में हमारा हेल्पलाइन नंबर है 139। तो आप लोग 139 में कॉल करके रेलवे से आप लोग हेल्प ले सकते हैं। हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए हैं। और साथ ही एक हमारा प्रोग्राम चलता है मेरी सहेली, तो उसमें भी जो भी महिलाएं अकेली यात्रा कर रही हैं उनके लिए भी हम हेल्प करते हैं, उनको अटेंड करते हैं। और साथ ही आप लोग जो भी चीज़ें करते हैं उसको बहुत दिल लगा के करिए, मन लगा के करिए, खुश रहिए। क्योंकि एक माता जो सुबह 4 बजे से उठ के अपने बच्चों का टिफ़िन तैयार करती है, इधर पति चिल्लाता रहता है मेरे कपड़े कहाँ हैं, उधर बच्चे का टिफ़िन पानी बॉटल दे के और घर की रोटी को बना के खुद रोटी कमाने निकलती है। सो जोरदार तालियां हम सब अपनों के लिए, अपने लिए खुश रहिए, अपने लिए तालियां बजाइए, खुश रहिए, फिट रहिए। और ज़्यादा और बातों को ना लेते हुए बस मैं अपनी अंतिम छोटी सी पंक्ति बोलना चाहूँगी। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने चलने का इरादा किया है। ना हारेंगे हौसला उम्र भर, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, हमने किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच।